राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान जंग हार चुका है और अब वो ईरान में ऐसी सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं जिसके बाद ईरान से हमेशा के लिए खामनेई शासन खत्म हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उखाड़ दिया खामनेई का शासन, अगले हफ्ते सबसे बड़ा हमला। दो हफ्ते से ज्यादा की जंग में ईरान बुरी तरह से तबाह हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रचंड नुकसान के बावजूद ईरान अभी तक अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर हमले करता जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों पर ईरान हमला कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के आक्रामक तेवरों से बेशक अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी हो, लेकिन अब अमेरिका ईरान से खामनेई शासन को तेजी से उखाड़ फेंकने के लिए नए हथकंडे अपनाकर हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेना जमीन पर उतर रही है और करीब 2500 अमेरिकन मरीन ईरान की जमीन पर सीधा हमला करने को तैयार हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इलाकों पर तूफानी और भयानक हमले किए हैं। ईरान के खर्ग द्वीप पर रात भर चले B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों के हमलों ने पूरा खर्ग द्वीप धुआं धुआं कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खर्ग द्वीप में तेल टर्मिनल को नहीं उड़ाया है। अगर ईरान हमले जारी रखता है तो इन्हें हम तबाह कर देंगे। यानी वार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के युद्ध से जुड़ी उस ताजा खबर से जिसने पूरे पश्चिम एशिया को दहला रखा है। अगले 100 घंटे में सबसे बड़ा हमला, ट्रंप ने जीत ली ईरान की जंग। ईरान के प्रचंड पलटवार ने युद्ध को बेहद खूनी बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। अमेरिका ने अकेले दम पर ईरान पर 15,000 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 8,000 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया गया कि आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी तरह से ईरान की IRGC पर हावी हो जाएगा। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने ही दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को हम मार देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल हब खर्ग द्वीप के सभी सैन्य ठिकानों को अब पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ट्रंप का ईरानी फॉर्मूला, ईरान की आर्थिक ताकत या कहें ईरान की जान खर्ग द्वीप पर होते जरा इन धमाकों को देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया है और दावा किया है कि हमने अपनी मर्जी से अपने वक्त पर अपने हिसाब से ईरान के खर्ग द्वीप पर भीषण हमले किए। ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला होना इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे समझने के लिए हमें इसके सामरिक और आर्थिक महत्व को देखना होगा। आसान शब्दों में कहें तो खर्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की शहरग या ईरान की धमनियां हैं। अमेरिकी सेना और ट्रंप के दावों के मुताबिक यह हमला जानबूझकर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित रखा गया था ताकि वैश्विक तेल बाजार में बड़ा संकट न आए। खर्ग द्वीप चुनिंदा टारगेट पर हमले किए गए। खर्ग द्वीप पर अमेरिकी सेना ने B-2 बम वर्षक, F-35 और टॉमहॉक मिसाइलों से भीषण हमले किए। खर्ग द्वीप में मौजूद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया।
द्वीप की सुरक्षा में लगे ईरानी मिसाइल डिफेंस और रडार यूनिट्स तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा कर्ग द्वीप पर ईरानी नौसेना बेस को भी तबाह कर दिया गया। द्वीप पर IRGC का नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों में खत्म हो चुका है। अमेरिका का मानना है कि इस द्वीप के सैन्य ठिकानों से ही उन ड्रोन और मिसाइलों को कंट्रोल किया जा रहा था जिन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर हमले किए। यहां रूस निर्मित S-300 और ईरान के अपने बावर 373 जैसे सिस्टम लगे थे जो अब तबाह हो चुके हैं। कर्ग द्वीप पर मौजूद एयरपोर्ट सुविधाएं जैसे सैन्य विमानों और ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रनवे और हैंगर अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा द्वीप पर ईरानी सेना का गोला बारूद, उसकी रसद के भंडारण केंद्र अमेरिकी हमलों में अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि कर्ग द्वीप पर हमले के दौरान वहां मौजूद तेल टर्मिनल डिपो और पाइपलाइनों को तबाह नहीं किया गया, यानी अभी तेल के कुओं, पाइपलाइनों और स्टोरेज टैंकों को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों का रास्ता रोका गया तो इन्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। कर्ग द्वीप ईरान का ऑयल एटीएम। कर्ग द्वीप ईरान के लिए कच्चा तेल निर्यात करने का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र है। ईरान अपना लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप के माध्यम से वैश्विक बाजार में भेजता है। यहाँ तेल के विशालकाय स्टोरेज टैंक हैं, जहां लाखों बैरल तेल जमा रहता है। अगर ये टैंक नष्ट होते हैं तो ईरान के पास तेल बेचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ये द्वीप फारस की खाड़ी में तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर मौजूद हैं। इसकी स्थिति ऐसी है जहां से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर नजर रखना और उसे नियंत्रित रखना आसान है। ये एक तरह से समुद्र के बीच में बना ईरान का अभेद्य किला है, जहां से वो अपनी नौसैनिक गतिविधियों को अंजाम देता है। ईरान ने इस द्वीप को बचाने के लिए यहाँ अपनी सबसे आधुनिक डिफेंस प्रणाली तैनात कर रखी है। इधर खबर आ रही है कि अमेरिका के 2500 मरीन कर्ग द्वीप पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर ऐसा अमेरिका करता है तो ईरान अमेरिका के मरीन को ताबूत में भरकर भेज देगा, जबकि दूसरी तरफ लगातार ईरान की टॉप लीडरशिप और IRGC के कमांडरों को मारने के लिए अमेरिका और इजराइल जुटे हुए हैं। अब आप जरा देखिए अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में किस किस को टारगेट पर रखा गया है। अमेरिका की वांटेड लिस्ट, 100 करोड़ रुपए का इनाम। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत ईरान के नए सुप्रीम लीडर और कई शीर्ष कमांडरों पर 10 मिलियन यानी लगभग 92.6 करोड़ रुपए तक के इनाम रख दिए हैं। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि ये नेता इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई अंगों का संचालन करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों और अमेरिकी हितों पर हमलों में शामिल रहते हैं। पहला टारगेट मुस्तफा खामनेई हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे। उन्हें हाल ही में ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। दूसरा टारगेट अली असगर हिजाजी हैं, सुप्रीम लीडर कार्यालय के सुरक्षा प्रमुख, सुरक्षा और खुफिया मामलों में सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। तीसरा टारगेट याह्या रहीम सफवी हैं। ये वरिष्ठ सैन्य सलाहकार, IRGC के पूर्व कमांडर और वर्तमान में सैन्य रणनीतियों के प्रमुख सलाहकार हैं। चौथा टारगेट अली लारिजानी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। ईरान की सुरक्षा नीतियों और कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रणनीतिकार हैं। पांचवा टारगेट स्कंदर मोमिनी, ईरान के आंतरिक मंत्री, देश की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं। छठा टारगेट इस्माइल खतीब, ये खुफिया मंत्री ईरान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं,
जो विदेशी और घरेलू ऑपरेशनों की निगरानी करते हैं। इन्हें मिलाकर 10 लोगों को ट्रंप ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला है और इनका पता बताने वालों को इनाम के साथ साथ सुरक्षा मुहैया भी कराने का ऐलान किया। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान खुद पर हुए हमलों पर किस तरह से पलटवार करता है।